Assalamualaikum. You are most welcome in our channel खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों टॉपिक का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हम बात करेंगे वायरस की, और वायरस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज उनको हम डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम माइक्रो वर्ड को ब्रेक करके देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम ब्रेक करके देखते हैं तो बनता है माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होता है दोस्तों वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स वेरी वेरी टाइनी, और इतना छोटा कि आप उनको नेट आइज से नहीं देख सकते। मतलब उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते उनको दोस्तों हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। द ऑर्गेनिज्म विच cannot be seen with the naked eyes, they can be seen with the help of microscope only, are called microorganism। तो दोस्तों जो मेजर ग्रुप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 बैक्टीरिया होता है, एल्गे होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है, और लास्ट वन होता है दोस्तों वायरस। तो इन 5 कैटेगरी में, मतलब 5 ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म के ये 5 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया से लेकर के वायरस तक। तो वायरस जो होता है दोस्तों वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब इन सब में सबसे छोटा जो होता है दोस्तों वो वायरस होता है। और वायरस को दोस्तों हम ना तो लिविंग कह सकते ना नॉन लिविंग कह सकते। एक्चुअली दे आर ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो कैसे, तो उस चीज़ को हम समझते हैं कि आखिर वायरस कभी लिविंग होते हैं तो कभी नॉन लिविंग होते हैं, आखिर ये कैसे होते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो वायरस होता है अपना, वो जब किसी होस्ट सेल मतलब किसी बॉडी के अंदर जब तक एंटर नहीं करता है दोस्तों तब तक वो नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। और जब किसी वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, और बहुत तेज़ी के साथ अपने आप में वो मतलब रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो जिस बॉडी के अंदर दोस्तों वायरस एंटर करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, होस्ट बॉडी। तो ये है हमारा वायरस। मतलब वायरस इन 5 ग्रुप के अंदर स्मॉलेस्ट होता है, और वायरस नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी होता है। नॉन लिविंग कब होता है दोस्तों? नॉन लिविंग जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना करे तब तक वो नॉन लिविंग होता है, और जब किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो लिविंग बन जाता है और बहुत तेज़ी के साथ रिप्रोडक्शन करता है दोस्तों। तो जानते हैं वायरस की डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की। तो दोस्तों वायरस की डिस्कवरी मतलब खोज 1852 में इवानोव्स्की नामक साइंटिस्ट ने की थी। और अब जानते हैं दोस्तों डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, तो इम्पोर्टेंट डिजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपका जो डिज़ीज़ होता है कॉमन कोल्ड, जिससे छींक आती है, हमें जाड़ों में ठंड हो जाती है, तो जो ज़ुकाम हो जाता है जिसको हम ज़ुकाम बोलते हैं, तो ज़ुकाम भी किसकी वजह से होता है दोस्तों? वो वायरस की वजह से होता है, ठीक, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। जैसे चिकन पॉक्स होता है दोस्तों, चिकन पॉक्स है, आपका एड्स है, बर्ड फ्लू है दोस्तों, सार्स है। तो इसमें जो कॉमन कोल्ड है आपका, चिकन पॉक्स है, ये नॉर्मल डिजीज़ होते हैं, और जो एड्स है, बर्ड फ्लू है और सार्स है दोस्तों, ये बड़ा मतलब डेंजरस डिजीज़ होते हैं और इंसान को डेथ तक ले जाते हैं। मतलब इसमें इंसान मर जाता है। जैसे एड्स है, एड्स का अभी कोई भी दवा
नहीं डिस्कवर की गई है। तो इसको याद रखने की ट्रिक हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। जैसे कॉमन होता है तो कॉमन से हमने को उठाया, चिकन CHI, और एड से A, ठीक है, बर्ड फ्लू से B, सार्स का सार्स, तो को ची ए बी सार्स। अगर इसको हम 4-5 बार रिवाइज कर लें तो हमारे माइंड में फीड हो जाएगा और शायद हम कभी नहीं भूल सकते इसको। को ची ए बी सार्स। को ची, को बोलो तो कॉमन कोल्ड, और ची बोलो तो चिकन पॉक्स, ए बोलो तो एड्स, और बी बोलो तो बर्ड फ्लू, और सार्स तो सार्स होता ही है दोस्तों। तो ये था हमारा वायरस और वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज। और एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी अटैक कर देता है, मतलब बैक्टीरिया को भी बीमार कर देता है, ऐसा कौन सा वायरस है? तो दोस्तों उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ओके, थैंक यू फॉर द